वेस्ट बंगाल में इस साल एक ऐसा कांड हुआ था जिसने कि देश को शॉक करके रख दिया था, लेकिन अभी तक इस केस में जस्टिस नहीं मिलने की वजह से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सीबीआई सभी की इन एक्टिविटी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस आखिर कर क्या रहे हैं। तो आसान है समझना कि हम यहाँ बात कर रहे हैं आरजीकर हत्या और रेप कांड की, जिसे कि अब 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस में विक्टिम के पेरेंट्स को एक बड़ा सेटबैक लगा जब सीबीआई द्वारा एक्स्ट्रा चार्जशीट नहीं फाइल होने की वजह से ट्रायल कोर्ट ने फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल को बेल दे दी थी। इस बात से दुखी होते हुए विक्टिम के पेरेंट्स ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसने कि वापस से देश में हो हल्ला मचा दिया है। और ये स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि कलकत्ता के सियालदा कोर्ट में जो ट्रायल चल रही है अगेंस्ट अक्यूज्ड संजय रॉय, उसका क्या अपडेट है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस में जो टोटल 50 विटनेसेस थे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है और ये ट्रायल एक अच्छे स्पीड से चल रही है। ट्रायल प्रोसेस इन कैमरा हो रही है, यानी क्लोज डोर्स के अंदर, इसलिए डेवलपमेंट्स के बारे में अब तक कुछ भी समझ नहीं आया है। ट्रायल फास्ट ट्रैक और डेली बेसिस पर चलाया जा रहा है। हालांकि जहां ये ट्रायल की स्पीड अच्छे से नोटिस हो रही है, वहीं लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं है कि भला सीबीआई इस केस में कैसी जांच कर रही है। और ये बातें काफी हाईलाइट भी हो चुकी है जब सीबीआई द्वारा 90 डे पीरियड के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करने की वजह से घोष और मंडल को बेल मिल गई। विक्टिम के पेरेंट्स जो ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट के अलग स्टैंड से काफी दुखी थे कि कहां उन्हें पहले सपोर्ट किया जा रहा था और वही सरकार ने उनसे मुंह मोड़ लिया है, सीबीआई से भी तंग आ गई। और शायद यही वजह है कि विक्टिम पेरेंट्स ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने रेप और मर्डर के केस में फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने ऑनगोइंग प्रोब पर अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस नहीं किया, जो कि इस इंसिडेंट के बाद हुए बड़े प्रोटेस्ट की वजह से शुरू हुआ था, और अपनी बेटी के रेप और मर्डर के लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उनके लॉयर को सीबीआई को पिटीशन में पार्टी ऐड करने को कहा और मंडे को कोर्ट में इस मैटर को मेंशन करने के लिए कहा है। तो नजरें एक बार फिर टिकी है कि क्या इस केस में सीबीआई को कलकत्ता हाईकोर्ट की डांट पड़ सकती है। पर सवाल यही पैदा होता है कि भला सीबीआई इस मामले में इतनी शांत क्यों दिख रही है। ऐसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट हियरिंग हुई थी इस केस के रिगार्डिंग, उसमें सीजे संजीव खन्ना ने कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि वे इस मामले में जल्द ही इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर लेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आई है, जो कि 17 मार्च की है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस केस में एक और प्ली कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची है। तो जॉइंट प्लेटफॉर्म और डॉक्टर्स ने ट्यूसडे को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने सेंट्रल कलकत्ता के एक की क्रॉसिंग पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन मांगी थी। ये प्रोटेस्ट आरजीकर हॉस्पिटल रेप मर्डर केस में सीबीआई से सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करने की डिमांड को लेकर था। ऑफिशियल्स के मुताबिक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। कलकत्ता पुलिस ने मंडे को जेपीडी, जो डॉक्टर्स की 5 ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट प्लेटफॉर्म है, को दोरीना क्रॉसिंग कोलकाता के सेंट्रल एरिया में सिट इन प्रोटेस्ट करने की परमिशन डिनाई कर दी थी। पुलिस ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के दौरान एक्सपेक्टेड लार्ज गैदरिंग के चलते ट्रैफिक जैम होने का रीजन दिया था। अब इस मैटर की सुनवाई कब होती है वक्त बताएगा, लेकिन कलकत्ता के सियालदा कोर्ट ने हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के फॉर्मर ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को इस केस में बेल ग्रांट की थी, जो एक अलग कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है। पर वहीं दूसरी ओर इस केस में अब तक 50 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये पता चला है कि सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, जो सीबीआई की पहली और इकलौती चार्जशीट के अनुसार रेप और मर्डर के सोल प्राइमरी अक्यूज्ड है, उनका स्टेटमेंट फ्राइडे को रिकॉर्ड हो सकता है। जो लोग डेवलपमेंट से अवेयर है उन्हें बताया गया है कि इस प्रोसेस के दौरान अगर रॉय के काउंसिल नए विटनेसेस सजेस्ट करते हैं तो उन्हें लिस्ट में शामिल किया जा सकता है और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। रिसेंटली स्पेशल कोर्ट ने 2 अक्यूज्ड को बेल दी थी जो कि केस में एविडेंस टैंपर करने के लिए अक्यूज किए गए थे, क्योंकि सीबीआई 90 दिन के अंदर उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में फाइल करने में फेल रही थी। अब हमने वीडियो की स्टार्टिंग से देखा है कि ये 2 अक्यूज्ड और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर और कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल आरजीकर संदीप घोष और फॉर्मर एसएचओ ताला पुलिस स्टेशन अभिजीत मंडल है। दोनों पर इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने का और एविडेंस टैंपर करने का आरोप था जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कलकत्ता पुलिस कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि घोष अब तक जुडिशियल कस्टडी में है, क्योंकि उनके अगेंस्ट सीबीआई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के केस में पैरेलल जांच कर रही है, लेकिन मंडल बेल पर बाहर आ चुके हैं। ये डेवलपमेंट कॉमन पब्लिक और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों में स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को जन्म दे रहा है। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, जो जूनियर डॉक्टर्स की अम्ब्रेला बॉडी है, उन्होंने ऑलरेडी थ्रेटन किया है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में विड्रॉ किया गया उनका सीज वर्क प्रोटेस्ट
फिर से रिज्यूम हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो विक्टिम की फैमिली को एक के बाद एक बड़ा झटका लगा है और जो लास्ट सबसे बड़ा झटका उन्हें लगा था जब ये बात सामने आई थी कि सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने उन्हें रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया था। सीनियर लॉयर वृंदा ग्रोवर जो कलकत्ता आरजी का रेप और मर्डर केस में विक्टिम की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और सियालदह ट्रायल कोर्ट में इस केस से अलग हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लीगल टीम और विक्टिम की फैमिली के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ग्रोवर ने केस से अलग होने का फैसला लिया। हालांकि इस डिसीजन के लिए सीनियर एडवोकेट ग्रोवर को बीजेपी की बैकलैश मिली थी, जहां बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने ट्वीट करते हुए कहा भी था कि she shouldn't have involved herself in the matter given her proximity to Mamata Banerjee and the TMC leadership, one of the main protagonists in the matter. It is not a surprising development. शॉकिंग बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं जब विक्टिम की फैमिली के काउंसिल को बदला गया है। शुरुआत में कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और सीपीआई-एम के राज्यसभा मेंबर विकास रंजन भट्टाचार्य विक्टिम की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर विक्टिम के पेरेंट्स को दिल उदास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने स्टेप इन कर लिया है। नंदी और सब्यसाची चट्टोपाध्याय पहले ही जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एसोसिएशन स्टेट के सीनियर डॉक्टर्स का है जो जूनियर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट मूवमेंट को रेप और मर्डर केस के संबंध में सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल सितंबर में भी जूनियर डॉक्टर्स के मूवमेंट के काउंसिल को भी बदला गया था। अक्लेम्ड लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट इंदिरा जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट गीता लुथरा की जगह ले ली थी। अब इस पूरे मसले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।